રાઈટ, કેન આઈ બિગિન ક્વિકલી બિગિન વિથ ધ સેશન? ફટાફટ સ્ટાર્ટ કરીએ. તમારા ક્વેશ્ચન જે કંઈ પણ હશે બધા જ હું આન્સર કરવાનો છું. પેરેન્ટ્સ તમારા ક્વેશ્ચન પણ કઈ હોય તો બધા ક્વેશ્ચન હું આન્સર કરવાનો છું. ડિટેલમાં ઘણું બધું ડિસ્કશન કરવું છે, બટ બિફોર ધેટ હું ક્વિકલી સ્ટાર્ટ કરું છું આજનું સેશન. અને મેઇનલી મને તમારી સાથે જે શેર કરવું છે ટિપ્સ, શું મટીરિયલ વાંચવાનું, કેવી રીતે વાંચવાનું, એ બધું આપણે પહેલા તો ડિસ્કશન કરીએ. એક સેકન્ડ ગાઈઝ, લેટ મી શેર ધ સ્ક્રીન વિથ યુ. પીપીટી તમારી સાથે શેર કરું છું. Here we go. Guys, જરા ધ્યાનથી સમજવા જેવું છે. હરેક સબ્જેક્ટની વાત તમારી સાથે કરવાનો છું. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ હાઉ ટુ ક્લિયર સીએ ફાઉન્ડેશન નવેમ્બર ડિસેમ્બર 21. કેવી રીતે આપણે ક્લિયર કરી શકીએ? ગાઈસ, હું તમને પાછલા બધી એક્ઝામનો ટ્રેક રેકોર્ડ આપવાનો છું. પેરેન્ટ્સ, હવે તમને થોડું અગર બોર થતું હોય તો તમે થોડી વાર માટે ઓફ થઈ જશો તો કઈ વાંધો નથી, બટ તમારે એટલું એક એન્શ્યોર કરવાનું છે કે ભાઈ સ્ટુડન્ટ્સ 12 થી 14 કલાક આ દિવસોમાં વાંચે છે, દિવાળીની ખોટો ટાઈમ બગાડતા નથી અને ક્લાસમાં હરેક રિવિઝન સેશન અટેન્ડ કરે છે. એ પ્લીઝ મને ફેવર કરજો. પેરેન્ટ્સ, મને તમને ખાલી એટલું પણ એ પણ કહેવું છે, લાસ્ટ વસ્તુ તમારી સાથે કહું કે લાસ્ટ એક્ઝામનું સીએ ફાઉન્ડેશનની એક્ઝામનું રિઝલ્ટ જે આવ્યું હતું ને, આખા ઇન્ડિયાનું 26% આવ્યું હતું. સીએ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું આખા ઇન્ડિયાનું 26% રિઝલ્ટ આવ્યું હતું. 100 માંથી 26 સ્ટુડન્ટ પાસ, 74 સ્ટુડન્ટ્સ ફેલ. એટલે આપણે એ રીતે મહેનત કરવાની છે કે જે 74 સ્ટુડન્ટ્સ મહેનત ના કરી શકે ને એટલી મહેનત આપણે આ એક મહિનામાં કરવાની છે. બેસ્ટમાં બેસ્ટ કરવાનું છે. એના માટે મને તમારી પૂરી હેલ્પ જોઈશે. તમને કાંઈ પણ કન્સર્ન છે તમારો સ્ટુડન્ટ, તમારા બાળકના બારામાં, એને કાંઈ પણ ઇશ્યુઝ છે, તમે બધા પાસે મારો નંબર છે, તમે મને ગમે ત્યારે ફોન કરજો. આઈ એમ ઓલવેઝ અવેલેબલ ટુ યુ. રાઈટ, ફીલ ફ્રી ટુ કોન્ટેક્ટ ટુ મી. કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. રાઈટ, ક્યારેય પણ એવું હોય તો તમે ક્લાસ પર મને કોલ કરીને રૂબરૂ મળવા પણ આવી શકશો, કોઈ ઇશ્યુ નથી. બટ યસ, આ ટાઈમનો બેસ્ટ યુઝ થાય એ એન્શ્યોર કરવાનું જવાબદારી તમારા પર છે. स्टूडेंट क्लास पर आवे छे, फेस टू फेस अटेंड करे छे, आ બધું જોજો તમે પ્લીઝ. राइट, चलिए दोस्तों, अभी अपन स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन. सीए फाउंडेशन, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ाई करे सर, कैसे पढ़ाई करे, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. और मैंने कहा अपन मोटिवेशनल की भी यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं. बेटा जी ये देखिए, व्हाट टू स्टडी, मैंने सब्जेक्ट वाइज पूरा का पूरा एनालिसिस आपको दे दिया. कौन से सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ोगे. अगर मैं सबसे पहले बात करूं पेपर 1 अकाउंट्स में, आपको जेकेसी नोट्स पढ़नी है, आईसीआई मॉड्यूल भी करना है और आरटीपी भी करना है. राइट, करना ही करना है. जेकेसी भी हमने पढ़ लिया है, आईसीआई भी हमने मॉड्यूल भी पढ़ लिया है, आरटीपी के लेक्चर्स में आपको वन ऑन वन में आपको देते जा रहा हूं. ठीक है. बिजनेस लॉज, बिजनेस लॉ में बेटा जी अगर आपने जेकेसी नोट्स पढ़ लिया विच इज क्वाइट सफिशिएंट. मॉड्यूल अभी लॉ में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज लॉ का पूरा जो है ज्यादातर मेनली सब कुछ जेकेसी में हमने थोड़ी सी इजी टू मेमोराइज लैंग्वेज में आपको दे दिया है. पॉइंट वाइज होगा तो आपको याद रखना भी इजी पड़ेगा. वहां पे आपको मॉड्यूल देखने की जरूरत नहीं है लॉ में. हाउएवर आरटीपी एमटीपी तो सब जगह पे देखना कंपलसरी है. बीसीआर में गाइस जेकेसी नोट से ही नहीं, आपको मॉड्यूल से ही करना है. बिजनेस मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में अगेन जेकेसी नोट्स में सब कुछ कवर हो जाता है. तो अगर वहां पे आपने सिर्फ जेकेसी नोट्स पढ़ा, फार मोर देन रिक्वायर्ड. लॉजिकल रीजनिंग अगेन जेकेएससी, स्टैटिस्टिक्स अगेन जेकेएससी. गाइस यहां पे देखिए आईसीआई डज नॉट रिलीज आरटीपी फॉर दिस पेपर्स, बट यहां पे आप क्या रिफर कर सकते हो, पेपर 3 एंड पेपर 4 के लिए क्या रिफर कर सकते हो, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन, स्कैनर आप बोलते हो. नॉर्मली पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन अकाउंट्स में वगैरह तो अपन ने बुक के पीछे ही इंक्लूड कर दिए हैं. यहां पे भी एज फार एज पॉसिबल आप स्कैनर्स को फॉलो कीजिए, दैट वुड बी वेरी वेरी एसेंशियल. राइट, बिजनेस इकोनॉमिक्स अगेन सब कुछ पढ़ना है, एंड बीसीके में आपको मॉड्यूल एंड आरटीपी करना है. राइट, ओके. ये हमारा मैंने पूरा का पूरा पहले तो बर्ड्स आई व्यू बताया कि कौन सा सब्जेक्ट आप कहां से पढ़ोगे. नाउ गाइस मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर प्रायोरिटी चैप्टर्स देने वाला हूं. हर एक सब्जेक्ट के अंदर प्रायोरिटी चैप्टर्स कि भाई कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको पहले करना है. गाइस मेनली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है एग्जाम के दिनों में, सर आवड़े तो छे पर टाइम लिमिटेड छे, कયું ચેપ્ટર પહેલા વાંચે કયું ચેપ્ટર પછી વાંચે ખબર નથી પડતી. आशुतोष ठकरार, कृषा गल्लैया, रेवा रविंद्र, अगर वीडियो ऑफ होगा इशिता, आई होप यू गाइस नो द रूल. आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, आपको रिमूव कर दिया जाएगा. जुनेद, वीडियो टिल एंड ऑन रहना कंपलसरी है. राइट, ओके. कमिंग बैक, तो भाई क्या पढ़े, कैसे पढ़े, एबीसी एनालिसिस हर एक सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देने वाला हूं कैटेगरी वाइज. ए कैटेगरी में कितने चैप्टर्स है, बी कैटेगरी में कौन से चैप्टर है,
मतलब ए कैटेगरी चैप्टर्स को आप पहले करोगे, लिमिटेड टाइम है तो ए को पहले करने का फ्री टाइम परमिट कर रहा है तो बी के पास जाइए, और अगर अभी भी टाइम है तो सी के पास जाइए। समझ में आ रहा है? प्रायोरिटी दे रहा हूं हर एक सब्जेक्ट का, बहुत एसेंशियल सेशन होने वाला है आज, लास्ट तक बने रहिएगा। एबीसी एनालिसिस पेपर 1 की बात कर रहा हूं, अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। गाइस ध्यान से देखिए, कुछ स्ट्रेटेजीज मैंने आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। सॉल्व ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस इज एसेंशियल, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। गाइस अगर कुछ बच्चों ने आपने से मॉक टेस्ट लिखा, आईसीए का मॉक टेस्ट, एंड दे रियलाइज्ड સર ક્વેશ્ચન અડધો લખીએ ને પછી ખબર પડે કે અરે આપણે તો આખો છેકો પાડવો પડે છે, एवरीथिंग पूरा कैंसिल करना पड़ रहा है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है, पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं होता, बहुत रिकॉल करने में टाइम ज्यादा है। इन सब का आंसर क्या है मालूम है? रीजन क्या है मालूम है? हमने ठीक से लिख के ही प्रैक्टिस नहीं किया, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया। अकाउंट्स को भी लॉ की तरह पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। भाई अकाउंट्स पढ़ के कैसे हो सकता है, मुझे तो नहीं समझता। यू विल हैव टू राइट इट। जब भी वो क्वेश्चन को आप लिखोगे ना, आपका माइंड दौड़ेगा, अच्छा ये पॉइंट है, यहाँ पे मैं स्टक हो जाऊंगा, देन मुझे कुछ वे आउट समझेगा कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे स्ट्राइक होगा, और वो ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, उसके बाद refer ICI module only for theory questions। ICI module theory questions के लिए which are given in the exercise। exercise में theory questions है जिसमें से बहुत बार repetitively questions पूछे जाते हैं। फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ईच टॉपिक। बेटा जी मैंने बहुत बार देखे बच्चे ना क्या करते मालूम है, हाँ सर क्वेश्चन મને સમજાઈ ગયો। ભાઈ ક્વેશ્ચન નથી સમજવાનો, you are not supposed to understand that question, what you are supposed to understand is that concept। आपको 12th के जैसे नहीं है कि आपने 50 क्वेश्चन पढ़ लिया तो ये 50 में से ही 10 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, नो। यहाँ पे आप 50 क्वेश्चन पढ़े होंगे, एग्जाम में 51वां क्वेश्चन ही आएगा। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, करना क्या है बच्चा, ध्यान से समझिए, आराम से पूरा ध्यान यहाँ पे लगाइएगा। आज मैं बहुत डिटेल में आपके साथ आराम से डिस्कशन करने वाला हूँ। गाइस आपको वो कंसेप्ट समझना है कि भाई हाँ अगर ये कंसेप्ट का क्वेश्चन आएगा, अगर ये है तो उसमें कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है कंसाइनमेंट में, अबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है कंसाइनमेंट में, उसको समझ लीजिए, फिर वो कोई भी क्वेश्चन आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक दैट आपको कंसेप्ट पकड़ने हैं, ना कि क्वेश्चन। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे, हाँ सर ये क्वेश्चन तो समझ गया, क्वेश्चन तो ठीक है यार, क्वेश्चन के पीछे मत भागो, कंसेप्ट को समझिए। राइट, कंसेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर काम करना है, क्योंकि वो कंसेप्ट तो एग्जाम में बिल्कुल आएगा, वो क्वेश्चन भले आए कि ना आए। राइट, फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन एवरी अटेम्प्ट, 1 मार्क क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन। बेटा ये देखो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आपका लॉटरी है, इसको पकड़ के जाओ, है ना, हर बार आता ही है, 1-2 मार्क इसमें से होता ही है। और आरटीपी का जो भी मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, वहां पे पूरा का पूरा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने 10 मिनट में एक्सप्लेन करके दे दिया है। 10 मिनट में पूरा का पूरा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मार्क एक भी आपका लूज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट यूनिट्स फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर। बेटा थियोरेटिकल मैंने बहुत बार देखे हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बच्चे थियरी छोड़ देते हैं, और थियोरेटिकल पेपर्स में बच्चे प्रैक्टिकल्स छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 1 ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं। स्टैटिस्टिक्स की थियरीज बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। आई नो योर स्माइल इंडिकेट्स कि आपने भी छोड़ा है ना। नालायको जल्दी जल्दी સાચું સાચું બોલો, કેટલા લોકો થિયરીમાં નાટક કર્યા છે સ્ટેટિસ્ટિક્સ ની થિયરીઝ? હા જો 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 સ્ટેટિસ્ટિક્સ ની થિયરી નહીં છોડો ભાઈ, डेफिनेटली તમારા માટે लॉटरी साबित થવાની છે। स्टैटिस्टिक्स ની થિયરી बिल्कुल नहीं छोड़ो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। भाई स्टैटिस्टिक्स का एक एक मार्क आपके लिए बहुत काम का है। ओके, accounting concepts, principles and conventions, capital revenue expenditures and receipts, contingent assets, contingent liability। भाई ये मिला कि 4-5 क्वेश्चन होते ही हैं, और 4-5 मार्क्स ये ही चैप्टर नंबर 1 में से हो जाता है। ओके, यहाँ पे और आगे देखें बेटा, अकाउंट्स का हमने प्राइमा फेसी बात किया। ये है आपके एक कैटेगरी के चैप्टर, अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा। ये है ए कैटेगरी के चैप्टर्स। गाइस देखो, खाली ये 5 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स आपको 60-70 मार्क्स दे रहे हैं। ये 6 चैप्टर 60-70 मार्क्स दे रहे, एवरेज हर एक अटेम्प्ट में देख ले दीजिए। अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर नंबर 2, उसमें से स्पेसिफिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 16 मार्क्स, 10 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, हर अटेम्प्ट में आ रहा है बॉस, एवरेज 10 से 12 मार्क्स का। ब्रांच रिकंसिलिएशन लिखा है गलती से, वो एक्चुअली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर बार 10-10-10 नंबर का आ रहा है। सर यहाँ पे क्यों एक्सेप्शन था? बेटा लास्ट टाइम में ना नवंबर 20 में सीए इंस्टीट्यूट ने 2 बार एग्जाम लिया था, एक बार सब नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, एक बार कोविड की वजह से वही एग्जाम 2 बार कंडक्ट किया था। तो ये अटेम्प्ट ना पूरा का पूरा एक्सेप्शनल है। यहाँ पे
हर चैप्टर का उल्टा सुल्टा कर दिया आईसीआई ने, क्योंकि 2 बार एग्जाम कंडक्ट हुई। ये कभी इतना नहीं पूछते, 10 मार्क्स का पूछ लिया, इसका एवरेज 10 मार्क्स का पूछते ही थे, यहाँ पे 4 मार्क का ही पूछा, यहाँ पे 10 12 10 7 हाईएस्ट पूछ लिया 12 मार्क्स, 20 नंबर 7 नंबर 10 नंबर 20 नंबर पूछ लिया 5 नंबर का। तो ये एक अटेम्प्ट एक्सेप्शनल था। नवंबर 20 का साइकिल 2 जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसको एक एक्सेप्शनल है, उसको मत कंसिडर करो। बाकी हर एक अटेम्प्ट में आप अगर देखोगे, सबसे पहले बताया रेक्टिफिकेशन, हर बार क्वेश्चन 16 नंबर तक का पूछा हुआ है। बीआरएस 10 नंबर का होता ही है। कंसाइनमेंट 10 टू 12 मार्क्स, देखो ना बेटा 10 टू 12 मार्क्स हर बार होता है, 10 टू 12 मार्क्स। फाइनल अकाउंट्स, भाई फाइनल अकाउंट्स आपका 11 12 से आप पढ़ते आ रहे हो, 20 नंबर तक का पूछा है, 27 10 20। जरा एक मिनट के लिए सोचिए तो सही बॉस, और अगर इसको छोड़ के चले गए तो पास होने के वांदे हो जाएंगे, है ना। अपन क्या करते हैं, अपन को सर मुझे ना एवरेज ड्यू डेट बहुत अच्छा लगता है, सर मुझे अकाउंट करंट बहुत अच्छा लगता है, दिन रात करके एवरेज ड्यू डेट लगाते हैं। भाई कितने मार्क्स का आया वो तो देखो, हमको कौन सा पसंद है उसको नहीं करना है, आईसीआई को कौन सा पसंद है वो देखिए। कंपनी अकाउंट्स 12 10 10 15 हर बार आता है 10 मार्क्स। तो गाइस, और ये एनपीओ आपका फेवरेट अगेन, बच्चे बहुत मेरे पीछे पड़ते हैं, सर पार्टनरशिप मुझे नहीं समझता, पार्टनरशिप नहीं समझता। करेंगे, सब करेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पे देखो, 68 61 48 75 59 ભાઈ આ 6 ચેપ્ટર મળીને 60 માર્ક્સ આપી ગયા, જરા જુઓ ને। હવે તમે પેનિક કરો છો, આ 6 ચેપ્ટર કર્યા વિના ગયા તો પાસ થવાના વાંધા આવી જાય, આ 6 ચેપ્ટર સારામાં સારા કર્યા હશે એ સારામાં સારો સ્કોર કરીને જ આવશે। तो इन चैप्टर्स को पहले करना है। क्या इतना समझ में आया? कैन आई टेक यू फर्दर? कैटेगरी ए आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया है, कैटेगरी बी की बात करते हैं। कैटेगरी बी में क्या क्या चैप्टर्स है? कैटेगरी बी में बेटा जी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर नंबर 1, अकाउंट करंट एवरेज ड्यू डेट, इसके भी 5 नंबर के क्वेश्चन हर बार होता है। डेप्रिसिएशन एंड सेलर रिटर्न का 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। पार्टनरशिप अभी यहाँ पे आया, डेथ, सिर्फ डेथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए आप 10 मार्क पे, बस यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। आप इसको, मैं भी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपको प्रिपरेशन करने के टाइम पे इसको बेस लेके चलना है। इन्वेंटरीज यहाँ पे आ रहा है, देखो पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन तो थियरी में 2 मार्क का कभी कभी दिख जाता है, ये तो एक्सेप्शनल अटेम्प्ट है, इसकी बात नहीं करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज 7 2 10 कभी कभार पूछ लिया है ना। पार्टनरशिप में रिटायरमेंट अगेन दो बार आया हुआ है 10 मार्क का, तो एक बार 2 बार रिटायरमेंट हुआ और 2 बार क्या हुआ बेटा, डेथ। ठीक, एडमिशन वगैरह कुछ नहीं पूछता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कभी पूछा ही नहीं है, देखो ना पार्टनरशिप में गुडविल वैल्यूएशन, बच्चे कंफ्यूज होते सो नहीं आता, पूछा ही नहीं है कभी। कंपनी अकाउंट्स में इंट्रोडक्शन जो यूनिट नंबर 1 है, कुछ थियरी कभी कभार पूछ लिया बस। तो ये कैटेगरी सी, आप इसी सीक्वेंस में अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे। लॉ की बात कर रहा हूं बेटा, लॉ में ना बहुत बच्चों को डर लगता है, मुझे उसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है आपके साथ। लॉ में बेटा ध्यान क्या रखोगे आप लोग, पहले तो मैंने देखा है हर एक लॉ के क्वेश्चन को आप 3 पैराग्राफ में आंसर करोगे, 3 पैराग्राफ में आंसर करोगे। पहले पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, अगर आपको एक्ट पता है ये क्वेश्चन कौन से एक्ट का है तो वो एक्ट का रेफरेंस दो। अगर प्रोविजन याद है तो प्रोविजन सेक्शन के साथ लिखिए, अगर सेक्शन परफेक्टली याद है तो ही, सेक्शन याद नहीं तो मत लिखो। अगर केस लो याद है तो सिर्फ केस लो का नाम लिखना होता है। मैंने देखा है पता नहीं बच्चे ना पूरा का पूरा केस लो छाप के आते, भाई ये केस लो में ये बोला था, अरे भाई वो केस लो कुछ काम का ही नहीं है, आपको केस लो पूरा लिखना ही नहीं है कभी। प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा केस लो छापते हैं, अरे भाई कुछ काम का ही नहीं था। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, बालफर वर्सेस बालफर, कुछ काम का ही नहीं है। केस लो तो खाली रेफरेंस देने के लिए है, केस लो पूरा लिखने का कोई मार्क ही नहीं है। प्लीज ये गलती मत करिएगा। तो पहले पैराग्राफ में आप सेक्शन का कौन सा एक्ट है उसका रेफरेंस दीजिए, अगर प्रोविजन है वो प्रोविजन लिखिए, देन फैक्ट्स, सेकंड पैराग्राफ में फैक्ट्स ऑफ द केस लिखिए, थर्ड पैराग्राफ में समरी लिखिए। यही सीक्वेंस में, यही फॉर्मेट में आप हमेशा लॉ के आंसर्स लिखोगे। गाइस लॉ में अगर जरूरत पड़े तो चीजों को कैसे मगअप करना वो भी मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। पहले तो अपन कुछ बेसिक यहाँ पे पढ़ लेते, चैप्टर्स का प्रायोरिटी समझ लेते हैं। स्टडी थ्योरी एंड इक्वेशंस ओनली फ्रॉम जेकेएससी नोट्स एज आईसीआई मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड एट जेकेएससी नोट्स। सब कुछ जेकेएससी नोट्स में आ गया है। थ्योरी क्वेश्चंस आंसर इन पॉइंट फॉर्म। बेटा जी अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली, जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है भाई शॉर्ट नोट फॉर्म में पूछा क्वेश्चन, तो आपको पॉइंट वाइज लिखना इजी पड़ेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन 3 पैराग्राफ्स, मैंने बता दिया आपको। राइट, लीगल टर्म्स, बेटा जी मैंने बहुत बार देखा है बच्चे क्या करते, क्या आ जाता है सिंप्लीफाइड लैंग्वेज लिखता है सिंपल टर्म्स में, भाई आने सिंपल वर्ड છે એ લખીએ છે भाई, सिंप्लीफाइड वर्ड्स नहीं लिखने हैं। सिंप्लीफाइड वर्ड्स लिखने से सिंप्लीफाइड मार्क्स ही मिलेंगे, एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आपको जेन्युइनली अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको वो
स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज को पकड़ना पड़ेगा, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा, उसको अंडरलाइन करो। पेपर चेकर का उधर ध्यान पड़ना चाहिए कि भाई मेरे देख इधर मैंने वो टर्म्स लिखी है, वो टर्म्स लिखनी है, वो टर्म्स को मेमोराइज करनी है, उसको वही टर्म्स को लिखना है। प्लीज एक बात समझिएगा, पेपर चेकर आपको मार्क्स देने के लिए नहीं बैठा है, काटने के लिए बैठा है। वो कोई हमारा ससुर नहीं होने वाला है ना। ठीक है भाई, तो लेटिन टर्म्स को, रिलेवेंट केस लॉज को वेर एवर रिक्वायर्ड कोट कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ आंसर इज अ मस्ट टू स्कोर योर बेस्ट मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। बेटा जी एक बात जेन्युइनली बता देता हूँ। अरे यार ये कौन आ गया अभी, चलो मैं नोटेशन ऑफ करता हूँ। यार ये स्टुपिडिटी मैं आपसे तो एक्सपेक्ट नहीं करता फॉर श्योर। ठीक है, एनोटेट प्लीज मत करो यार, बाकी सबका टाइम भी खोटी हो रहा है। ओके, राइट लीगल टर्म्स। राइटिंग प्रैक्टिस मैंने बता दिया। यू आर एडवाइज टू अटेम्प्ट लॉ फर्स्ट एंड फॉलोड बाय बीसीआर। गाइस आप वैसे तो कोई भी लिख सकते हो, लॉ और बीसीआर कुछ भी पहले अटेंड कर सकते हो, बट मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आपको पहले ना लॉ लिखना चाहिए, बीसीआर बाद में लिखना चाहिए। सर क्यों? बेटा लॉ में ना आपने कुछ रट्टा मारा होगा, कुछ मेमोराइज किया होगा, बाहर से पढ़ पढ़ा के गए हो, जाके छाप दो फटाफट, कंफ्यूज नहीं होगे। बीसीआर में तो क्या है एनीवेज, बीसीआर में तो अपने हिसाब से स्टोरी बना के छापना है, लेटर ड्राफ्टिंग, पेपर राइटिंग अपने हिसाब से बना बना के लिखना है, तो उसमें कुछ ज्यादा पैनिक नहीं होगा। और लॉ में टाइम कम भी पड़ सकता है, अगर मान लो स्टार्टिंग में बीसीआर लिए ना, तो हो सकता है कि लॉ के लिए टाइम कम पड़ जाए। सो इट इज ऑलवेज बेटर गो फॉर लॉ फर्स्ट एंड देयर आफ्टर यू शुड अटेम्प्ट बीसीआर। अच्छा, मार्किंग पैटर्न बता देता हूं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखते हो बेटा, 69 टू 60 70 मार्क्स देखो ना बेटा, ये चार यहां से हो गया। एलएलपी एक 5 नंबर का आ रहा है, बाकी तो यहीं पे वेटेज कितना स्ट्रीमलाइन रखा है, 16 18 18 18 18 16 16 16 16, कितना स्टैंडर्ड वेटेज रखा हुआ आईसीआई ने यहाँ पे। तो लॉ में तो आपको कितना हेल्प कर रहा है। और फिर भी एक बात, पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जुड़े हुए, तो लेट मी क्लैरिफाई, हाईएस्ट बच्चे लॉ में फेल होते हैं, स्पेशली गुजराती मीडियम के। हाईएस्ट बच्चे लॉ में फेल होते हैं, हाईएस्ट। अगर 100 बच्चे फेल हुए तो 100 में से 75 स्टूडेंट्स लॉ में फेल हुए। तो भाई अगर અત્યારથી ખબર છે કે લો વિકેટ ટેકર છે, તો એના પાછળ પડી જાઓ। હું પહેલા દિવસથી કહું છું કે એવરી डे 1 आवर લોકો विदाउट फेल पढ़ाई कीजिए, एवरी डे 1 आवर, कुछ भी हो जाए। जैसे भगवान का नाम लेते हो वैसे ही रोज 1 घंटा लो पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना ही है। जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। लॉ को जितनी बार ज्यादा रिवाइज कर पाओ उतना अच्छा है। प्लीज डू दैट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आई नोटिस मलिन के पापा ने पूछा क्या पढ़ते हो, मलिन से नो मैं नहीं पढ़ती हूँ लॉ एवरीडे, है ना। आई कॉट यू रेड हैंडेड। ठीक है, चलिए अभी ध्यान दो बेटा। एलएलपी, यस एलएलपी 5 नंबर का हर बार आ रहा है। बीसीआर की बात कर लेते, बीसीआर में तो कुछ ज्यादा वेरिएशन हो ही नहीं सकता। बाय द वे बच्चों, दिसंबर 21 के स्टूडेंट्स, आपके पास ना ये हमारी स्मार्ट केयर ऐप में असाइनमेंट टैब के अंदर ये ऑलरेडी पीडीएफ आपको दिया हुआ है। ये पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास है ना। ये पीडीएफ ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है। अदर स्टूडेंट्स के जिनके पास नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, आई विल फॉरवर्ड दिस पीडीएफ टू यू एज वेल। राइट वोकैब, राइट स्किल, लेटर ड्राफ्टिंग, यहाँ पे अभी आप इसको पढ़िएगा। अगेन मैं पेपर 2B के बीसीआर के आप आपको वेटेज बता रहा हूं, कैसे पूछा गया देखो ना, स्टैंडर्ड, कोई वेरिएशन ही नहीं है। देख लो एक बार, आप खुद बोलोगे मुझे हर एक चैप्टर का इक्वल वेटेज देना है, मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा वो है ही नहीं। तो आपको जो इजी लग रहा है उसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। गाइस एक बात हमेशा मैं बताऊंगा, आप जितना करो ना ये टाइम पे उतना परफेक्ट करने का, जितना किया उतना परफेक्ट। अगर ये डायरेक्टली अभी एग्जाम के दिन पे देखना पड़े ना तो भी आना चाहिए। उतना परफेक्ट करो, जितना करो उतना परफेक्ट। वैसे तो बहुत दरिया है यार, आपको लगेगा कि सर इतना बाकी, इतना बाकी, इतना बाकी, कब खत्म होगा। आप अगर बुक्स को देखने बैठोगे, आई एम श्योर आपकी भी यही हालत होती होगी, सर जी आटलू बाकी है, जी आटलू बाकी है, जी आटलू बाकी है। बट बेटा जी आई गिव द सिंपलेस्ट वे, ये हिसाब किताब में मत पढ़ो। आप ना डेली 12 टू 14 आवर्स का आपका आउटकम आना चाहिए, मिनिमम 14 आवर्स तक पहुंचो, वो ट्राई करो। 14 आवर्स का आउटपुट आना चाहिए और प्रोडक्टिवली काम करो। बेटा आपका सिलेबस कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। एक सिंपल सा हिसाब किताब आपको टेली करके देता हूं। अगर मैंने बताया रोज का 12 घंटा 14 आवर्स पढ़ो, लेकिन आप फिर भी अगर मान लो रोज का 10 घंटा पढ़ते हो, कितना कितना पढ़ते हो, 10 आवर्स एवरीडे। अभी ध्यान से समझो, अगर आप रोज का 10 घंटा पढ़ते हो, अप्रोक्सीमेटली 40 डेज आपके पास बाकी है ना, 40 डेज बाकी अप्रोक्सीमेटली। रोज का 10 घंटा पढ़ते हो, 1 घंटा पढ़ोगे 1 मार्क तो आएगा, 1 मार्क तो प्लस होगा। एवरी 1 आवर स्टडी विल गिव यू एटलीस्ट 1 मार्क, यस और नो, बताओ ना, टेल मी यस और नो, एवरीबॉडी टेल मी यस और नो। ये ध्रुवी परमार बेशरम छोकरी, जवाब तो आप निधि विपिन से यस।
पापियों बेशरम बचाओ जागो, आई एम ग्रेट। ओके, 1 घंटा पढ़ने से अगर 1 मार्क आता है तो भाई 40 रोज का 10 घंटा और 40 दिन, मतलब अभी भी 400 घंटा पढ़ सकते हो। 400 नंबर का अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी 400 માંથી 400 પોસિબલ છે બોસ। હજી ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક વિધિન રીચ છે, એટલે જરાય ડીમોટિવેટ થવાની જરૂરત નથી। अभी भी पॉसिबिलिटी है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वी कैन मेक इट हैपन। इट्स ओनली एंड ओनली योर बिलीफ दैट मेक्स द डिफरेंस। आपका एटीट्यूड, आपकी बिलीफ ही अल्टीमेटली डिफरेंशिएट करेगी बेटा जी। तो ये है बीसीआर का कैटेगरी 1 2 3। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं क्योंकि सब में स्टैंडर्ड ही पूछा गया है। उसके बाद मैथमेटिक्स आप लोगों का फेवरेट, सर डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, लिमिट्स નથી આવડતું, है ना। बहुत बच्चे यार मैथ्स को देख के डर जाते हैं, सर मैथ्स नहीं हो रहा यार, मैथ्स पता नहीं बहुत विकेट टेक करे, मैथ्स में भेगू नहीं था तू। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में डर लगता है ना। उसका वे आउट बता रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। जिसको भी पेपर 3 में डर लग रहा है ना, कान खोल के सुन लो। भाई मैंने ऐसे बच्चे देखे जो मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, एब्सोल्युटली जीरो मैथ्स में गए हैं एग्जाम देने और पास होके आए हैं। एक भी चैप्टर मैथ्स का नहीं पढ़ा फिर भी वो बच्चा पास हुआ है। सर कैसे? बेटा 40 नंबर का स्टैटिस्टिक्स है, 20 नंबर का एलआर है। एलआर रोकड़ा मार्क्स, एवरीबॉडी विल एग्री टू दैट। एलआर में अगर आप चाहो तो 20 में से आराम से 15 निकाल के आ सकते हो। बोलो यस और नो, एवरीबॉडी विल एग्री टू दैट। एलआर में 20 में से 15 बिल्कुल 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 आराम से मिल सकता है। स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स, 40 में से 30 लाया, एलआर में 20 में से 15 लाया, फिर भी 45 हो गया। भाई इतना तो चाहिए भी नहीं, बस हो गया, काफी है। अभी मैथ्स तो पढ़ा ही नहीं है मेरे भाई। मैथ्स के 3-4 चैप्टर बता रहा हूं, उतना कर लो। डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन के पास जाओ ही मत, कोई चिंता की बात ही नहीं है। ये आपका फेवरेट चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अच्छे से पढ़ लो। हर बार 10 to 14 मार्क्स देके जाता है भाई। हो गया भयो भयो आनंदो। 50-60 मार्क्स कुछ नहीं किया मैथ्स का तो भी करके रखे आ जाओगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इजी है, स्कोरिंग है, एंड आप पल्ले पढ़ने वाला चैप्टर है। इक्वेशन इज अगेन फाइन, रेशियो, प्रोपोर्शन, सीक्वेंस सीरीज। आप देखो ना कौन सा टफ चैप्टर बहुत ज्यादा बार पूछ लिया। एक कैटेगरी में मैंने सब इजी इजी चैप्टर से डाले और वही आईसीआईपी वही पूछती है। तो भाई पेपर 3 से डरना बंद कर दो पहले तो। पेपर 3 आपको फेल नहीं कर सकता। फेल करने के लिए एक ही पेपर रखा है आईसीए ने, लॉ। उसको पकड़ लो भाई, पास होने के चांसेस बहुत ब्राइट हो गए। यस, एवरीबॉडी इज विथ मी, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जागो ग्राहक जागो। से ई કેટલા લોકો બ્રશ કરીને બેઠા છે बताओ दांत जरा। કેટલા લોકો બ્રશ કરીને? પવન બ્રશ નથી કર્યું? अच्छा दांत ऑन करे, हाँ એમ, વેરી નાઇસ। ખુશી શું કરે છે તું? अच्छा ક્લોઝઅપ કરે છે तो बहुत जोर जोर थी हंसे એટલે। ठीक है चलो, यस सर। तो बिजनेस हमने ए कैटेगरी देखा, बी कैटेगरी देख लो भाई। सेट्स रिलेशन, अच्छा ये है हमारा मैथमेटिक्स का बी कैटेगरी। उसमें यहाँ पे 4 नंबर का आता है और यहाँ पे तो 2-2 नंबर का पूछा है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलेशन। क्यों डरते हो पता नहीं इस चैप्टर से, छोड़ दो प्यार से। उसको छोड़ के भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एलआर में कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं है। सिलोजिज्म यहाँ से निकल गया, पहले था, गलती से भी पढ़ा है, अभी तो हट गया ना, पता है आपको। स्टैटिस्टिक्स देख लो, कैटेगरी ए कैटेगरी बी। मेजर सेंट्रल टेंडेंसी आप लोगों का फेवरेट, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज देखो ना बच्चा, स्कोरिंग एक्चुअली है ये। एंड लास्ट इकोनॉमिक्स की बात कर लेता हूं। आपको वैसे तो पता है चैप्टर 2 3 4 में से ज्यादातर पूछा जाता है, बट आपके ए कैटेगरी बी कैटेगरी यहाँ पे मैं सब कुछ बता देता हूँ। एंड फाइनली बीसी के का भी आपको बता देता हूँ। तो ये आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ है, नहीं है तो मुझसे मांग लेना व्हाट्सएप पे, आई फॉरवर्ड इट टू यू। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एंड नाउ मैं बहुत दिनों से जो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं उनके साथ जो भी डिस्कशंस होते हैं, उनके जो भी डाउट्स आते हैं, सर मुझे ये कंसर्न है, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा ये इश्यू है, पेपर कंप्लीट नहीं होता, मुझे याद नहीं रहता, मुझे टाइम कम पड़ रहा है। आपके जो 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 प्रॉब्लम्स है ना, उन सबको मैंने कंपाइल करके रखा है। हाँ सच्ची, आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन मैंने सारी की सारी आपके डाउट्स को मैंने कंपाइल करके रखा है आपके लिए। मुझे पता है आपको क्या क्या दिक्कत आती होगी। दिस इज ऑल जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड। आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए होंगे। ट्राई करिएगा, और फिर भी अगर कुछ रह जाए तो एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो, आपके अपने पर्सनल डाउट्स, कोई कंसर्नेशन नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ये पीपीटी स्पेशली है हाउ टू गेट अ रैंक इन सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। क्या क्या छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ना। कैन आई स्टार्ट? आर यू? अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, ओके एक सेकंड दीजिए भाई, मैं शेयर कर देता हूं। ओके हियर वी गो।
अभी दिख रहा है? यस, ओके। अभी बस આવી રીતે હસતા જો થોડી સ્માઈલ આપો તો મને પણ મજા આવે. આમ ઓલા સત્યનારાયણની કથા થતી હોય વચ્ચે વચ્ચે સ્વાહા સ્વાહા, આમ જાગો થોડુંક, આમ થોડું લાઈવ રહ્યો યાર, કે કઈ હું થોડું તમને આમ પનિશ કરવા બેઠો છું, ખબરદાર જો હિલા છો તો. સારું ચલો, આવી રીતે સરસ મજાની સ્માઈલ આવે તો હું પોતે આમ લાઈવ લાગે. હા, બાકી તો કેમેરાને ભણાવતા એવું લાગે, ક્યારેક ક્યારેક તો મને ડાઉટ થાય કે મારો કે કેમેરો કોઈક દિવસ મારી જગ્યાએ ભણાવવા ના માંડે યાર, બધું એને જ ભણાવું છું તો કેમેરાને. ठीक है चलो, लेट अस गेट बैक. हाउ टू गेट अ रैंक इन सीए फाउंडेशन. बेटा जी क्या क्या छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है. मैंने कहा था कि बच्चों की जो फीलिंग्स आती है आजकल, सर कॉन्फिडेंस नहीं आओ तो, आई एम श्योर आप सब अग्री करोगे ये सब चीजों के साथ, सर कॉन्फिडेंस नहीं आओ तो. बाकी વાંચું તો છું, મહેનત તો કરું છું સર, લોંગ આ સ્ટડી જ નથી થતું. 2 કલાક વાંચે ને ત્યાં કોઈકનો ફોન આવી જાય, રિલેટિવ્સ ઘરે આવી જાય, એક શોપિંગ કરવાનો પ્લાન બની જાય, કોઈકના સગાઈ લગન વચ્ચે વચ્ચે આવી જાય, હે ને, કંઈક ને કંઈક. હા આઈ નો સર, કઈ યાદ જ નથી આવતું. વાંચું છું સર, ફૂલ મહેનત કરું છું, અરે બધું ભણી લીધું, 2 રિવિઝન કરી લીધા, પણ કઈ યાદ નથી સાલું. हाँ ओके सर, पेपर कंप्लीट नहीं होता एंड इट कैन बी सर ऑनलाइन थी डर लागे छे. वो क्या है, पहली बार ऑनलाइन पढ़ाई किया है ना हम लोगों ने. हाँ है ना, आई नो. नॉर्मली हाँ, मतलब गाइस ये सारे के सारे आप ही के मैंने लिए हुए हैं. नाउ स्टूडेंट्स वुड से सर बट सर ऑनलाइन स्टडी फर्स्ट टाइम कर रहे तो थोड़ा सा डर लगता भी है, आई अंडरस्टैंड. बेटा जी अपने आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे, आस्क टू योरसेल्फ, आर यू अलोन स्टडिंग ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या आप यू आर द ओनली वन? क्या सिर्फ आप ही ऑनलाइन पढ़ रहे हो इस बार? बेटा पूरी दुनिया, आज प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इवन दे आर कॉपिंग अप, वो भी मैनेज कर रहे हैं यार, तो अपन तो बिल्कुल कर सकते हैं. एक बात बताओ, जिंदगी में हर एक स्टेज पे आपको कोई ना कोई उंगली पकड़ के लेके जाएगा, ट्यूटर होगा. हर एक चीज, ऑफिस में जाओगे, नया क्लाइंट आएगा, आप क्या सर को पूछने जाओगे, सर आ क्या શું કરવાનું કયો તો જરાક. You would have a tutor at all the stages of your life. પહેલી વાર લગ્ન કરશો ત્યારે કોઈ સરને પૂછવા જશો, સર હવે શું કરવાનું, કેમ કરવાનું, પંડિતજી કઈ કામ ગાઈડ કરો, મંગળ આડો આવે છે ને શનિ આડો આવે છે ને, હે. Will you have a tutor throughout your life? બેટા આપણે પોતે ડેવલપ થવું જ પડશે. For this purpose you joined CA course. And the last one, this is very important, am I really a coward or a fighter? Guys आपने जब भी CA course ज्वाइन किया था तभी आपको पता था कि CA इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है, मालूम था कि नहीं था? वो टाइम पे यू वर ऑल सेट के सर अपन मस्त वाली मेहनत करेंगे. याद करो ना वो दिन जब भी पहली बार हमारा डिस्कशन हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमने डिस्कस किया था कि वी विल नॉट एम जस्ट टू पास दिस एग्जाम. हमारा एम इस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक लेना होना चाहिए. इफ यू रिमेंबर माय फर्स्ट सेशन में आपको यही चीज बोली थी, मैं आपको भी आज भी वही चीज बोल रहा हूँ, खाली आप ना वो वहां तक सोच नहीं पा रहे हो. गाइस यू हैव टू मेक इट हैपन. आपको वहां पे पहले बिलीव करना होगा, तभी वो चीज जाके हो सकती है. सर मैथ्सમાં પણ મારે तो रैंक જ ना આવે ને, મને तो આ ચેપ્ટર આવડતું જ નથી. अरे भाई जो रैंक होल्डर होता है उसको 100 में से 100% थोड़ी ना आते हैं यार. अगर 80% भी आया ना तो भी आपका ऑल इंडिया रैंक आता है, 75 भी आया ना तो भी आपका ऑल इंडिया रैंक आता है. कैन यू बिलीव इट? तो भाई डरो मत, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो. अपने वो 12th में किधर पढ़ा था, वहां पे भी जैकपॉट नहीं लग गया? कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऊपर वाला मेहरबान तो है ही आपके ऊपर, है, बिना 12th पढ़ाई किए पास करवा दिया. तो फिर क्यों इतना डर रहे हो यार? थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखो यार, बिल्कुल हो सकता है. मैंने आपको अभी हिसाब किताब टेली करके तो बताया, 40 दिन रोज का 10 घंटा पढ़ लिया तो भी 400 नंबर, अभी के अभी कुछ नहीं पढ़ा तो भी टेली हो सकता है. तो डरो मत, जस्ट कीप योरसेल्फ पॉजिटिव, राइट माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो. और एक बात बिल्कुल फॉर्मली बिलीव करो, जेकेसी कर लिया विच इज मच मोर देन रिक्वायर्ड. भाई ये सब कुछ दरिया है, ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए ये काफी है, इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए. हाँ आरटीपी ऑफ कोर्स है, बट अभी सर मुझे वो रेफरेंस बुक भी पढ़नी है, मुझे वो भी पढ़ना है, मुझे वो ये सर की नोट्स पढ़नी है, मुझे वो सर का नोट्स चाहिए. अरे भाई मत पढ़ो ये सब झंझट में, और ये टाइम तो अभी नहीं है वो चीज, अब बाहर का कोई अदर रेफरेंस मटेरियल देखने का, है ना. क्लास वर्क कर लिया, होमवर्क कर लिया और टेस्ट दे रहे हो, मच मोर देन सफिशिएंट. नाउ क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, wants to be covered for scoring very good marks in CA exams. पहला बात, सबसे पहली बात बेटा जी आपको ध्यान रखना है, ये जैसे देख रहे हैं ना वैसे, वर्क ऑन इनकरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द अर्लियर पेपर्स. आपने पेपर्स लिखे हैं, पेपर्स में यू मस्ट हैव रियलाइज कि सर 20 नंबर का अगर पेपर था तो 20 में से मुझे 15 मिले,
Do not be satisfied with the 15 marks, rather work on the 5 marks that you are losing. कहां पे 5 मार्क्स लूज कर रहे हो, उसके ऊपर काम करो. जो आपने ये एग्जाम में छोड़ दिया, शायद फाइनल एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए. तो मार्क्स कहां पे कट हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. उसके ऊपर आपने अब तक काम नहीं किया, उसके ऊपर काम करो. कहां पे मार्क्स लूज हो रहा है, सो हर एक पुराना पेपर उठाइए और देखिए कहां पे मार्क्स शेड कर रहे हो, क्या गलतियां कर रहे हैं अपन, क्यों मार्क्स कट हो रहे हैं, कहां पे फॉर्मेट गलत हो रहा है. हम सबका एक मिस्टेक करने का पैटर्न होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कैलकुलेटर में पढ़ा 10,000, गलती से लिख दिया 1,000. मैं अगर कैलकुलेटर में रीड कर रहा हूं 5775, लिख दिया 5757, फिगर्स उल्टा सुल्टा हो गया. बहुत बार हम लोगों का ये मिस्टेक करने का पैटर्न होता है. तो अगर आपको भी आपका मिस्टेक करने का पैटर्न फाइंड आउट कीजिए, हम कैसे मिस्टेक्स करते हैं. दिस विल हेल्प यू अलॉट. मंथली, वीकली, आवर्ली प्लानिंग. गाइस, रात को सोने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कल के दिन में मैं क्या कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा, ये वीक के अंदर मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा. ये आपको बिल्कुल अभी प्लानिंग अनअवॉइडेबल है. ये प्लानिंग अभी बिल्कुल चाहिए ही चाहिए. मंथली, वीकली, आवर्ली प्लानिंग. मेरा लास्ट तक कितनी बार रिवीजन हो गया होगा, अभी वो प्लानिंग करने का टाइम है. बेटा, मैं हमेशा एक चीज मानता हूं, सी एग्जाम्स में हमेशा ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है, फेल टू प्लान, फेल टू प्लान इज इक्वल टू प्लानिंग टू फेल. अगर आपने प्लान करना फेल हो गया, आप प्लान नहीं कर पाए, तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो. सो भाई, प्लानिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल. प्लान करिए ना, कौन से दिन पे क्या करोगे. अगर आपके पास खुद का टारगेट है ना बॉस, तो ऑटोमेटिकली आपका पढ़ाई मोर इफेक्टिव हो जाएगा. अगर आपने खुद एम करके रखा है कि आज के दिन में अकाउंट्स के 4 चैप्टर मुझे देखने ही देखना है, फिर आपको जब भी ब्रेक लोगे ना, तभी पिंच करेगा साला कि नहीं यार, मुझे देखना है, मेरा अभी टारगेट बाकी है. राइट. और आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, बॉयज स्पेशली आप लोगों के लिए, आप बॉयज अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, इसलिए तो इंडिया वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया कि भाई नहीं नहीं, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. इंडिया वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया कि आपकी स्टडीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. तो यार अभी तो और कितनी हेल्प करे वो आपको यार, सब आपकी फेवर के लिए, आपके लिए सब. आपको पता है अभी बहुत सारे स्टेट्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि रात को 10 बजे के बाद पटाखे नहीं फोड़ने का. क्यों, सीए के बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, इसलिए. पता है, अरे जेन्युइनली आप हंस रहे हो यार, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं कभी झूठ बोला ही नहीं है, सच्ची में. ठीक है, तो बेटा अच्छे से करना है, प्लानिंग करके करो, है ना. समराइज द पेजेस फॉर लास्ट रिवीजन. अगर आपको भी ये डाउट है कि यार मुझे 1.5 દિવસમાં શું વાંચવું શું ના વાંચવું ખબર જ નથી પડતી, भाई आपको भी ये ट्रबल होगा होगा होगा. 1.5 दिन में पूरा का पूरा लॉ कैसे पढ़ लोगे बताओ. 1.5 दिन में इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ोगे, क्या नहीं पढ़ोगे. मैथ स्टेट्स एलआर में 1.5 दिन में क्या देखोगे. सर 1.5 दिन क्यों बोल रहा हूँ बेटा, 2 पेपर के बीच में 1.5 दिन का तो एक गैप होता है, इसलिए 1.5 दिन बोल रहा हूँ. क्या पढ़ाई करोगे इस 1.5 दिन में, वो अभी से प्लान करना पड़ेगा. राइट नाउ, इमीडिएटली. अभी पढ़ाई करने के टाइम पे आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि भाई ये फालतू का है, ये मेरे लिए सी कैटेगरी का है, ये मेरे लिए बी कैटेगरी का है, ये मेरे लिए ए कैटेगरी का है, इसको मैं एग्जाम के दिन पे रिवाइज करूंगा. आपको अभी से ही वो पॉइंट्स को हाईलाइट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है. एम आई कम्युनिकेटिंग एवरीबॉडी, एम आई कम्युनिकेटिंग, राइट. समराइज इज सब्जेक्ट टू एंड इन 1.5 days ड्यूरिंग द एग्जाम्स. ये मैं आपको एग्जैक्टली बोल रहा हूँ कि 1.5 दिन में तो ही सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाओगे. अगर अभी से आपने ना, गाइस आई टेल यू व्हेन हाउ आई यूज्ड टू डू इट. मैंने ना अलग अलग कलर की पेन यूज करता था, अलग अलग कलर की पेन, मतलब रेड कलर की पेन, ब्लैक कलर की पेन, ब्लू कलर की पेन, पेंसिल, हाइलाइटर अलग अलग कलर के. मतलब मुझे पता होता कि एग्जाम के 1.5 दिन में ना मुझे खाली रेड कलर की हाइलाइटर ही पढ़नी है. मैंने पहले से पढ़ने के टाइम पे हाईलाइट करके रखा हुआ था, तो मुझे पता था कि मुझे इतना ही पढ़ना है एग्जाम के दिन पे, तो बस. और क्या होगा मालूम है, अगर आपके पास खुद का ऐसा हाईलाइट किया हुआ है ना, तो क्या होगा पता है, ये हाईलाइटेड अगर आपको पढ़ने में पहली बार पढ़ने में 4 दिन गया ना, तो दूसरी बार आप शायद 2 दिन में पढ़ लोगे, और तीसरी बार तो जब आप इसी यही हाईलाइटेड वर्ड्स को रिवाइज करते जाओगे ना, तो एक ही दिन में कर लोगे. इट विल हेल्प यू अलॉट. तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, अभी से पता होना चाहिए कि एग्जाम के दिन पे आप क्या पढ़ोगे. वो प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी. ये देखो ना कितनी सारी बुक्स है, कितना आपके ढेर पे बैठा है बेचारा, आपका भी कुछ ऐसा ही हालत है ना ये बच्चा. हाँ, ठीक है. सीक्वेंस टू बी फॉलोड, क्या पहले तो पढ़ना चाहिए. सबसे पहले बेटा मेरा हमेशा व्यू मानना यही रहा है, सबसे पहले होना चाहिए मॉड्यूल. भाई मॉड्यूल कर लिया, पास होने के लिए मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है. गाइस, अगर आप एवरेज बच स्टूडेंट हो, आपके लिए
अगर 250 तक पहुंचना वही बहुत बड़ा टास्क है, तो आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए मॉड्यूल। और अगर आप रैंक होल्डर हो तो भी आपके लिए पहली प्रायोरिटी तो मॉड्यूल ही होनी चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल में से आईसीएस जब भी पेपर सेट करने बैठेगी तभी वो क्या जेके शा की बुक लेके बैठेगी कि मॉड्यूल लेके बैठेगी? ऑब्वियसली मॉड्यूल लेके बैठेगी। तो मॉड्यूल शुड बी ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, पहले मॉड्यूल देखो। मॉड्यूल में मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलस्ट्रेशन देखने का, एक्सरसाइज भी देखने का। मॉड्यूल में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी है, उसको भी देखने का। देन जेकेसी क्लास वर्क, देन जेकेसी होमवर्क, एंड लास्ट में आरटीपी। ये सब होने के बाद आरटीपी करना चाहिए। देन स्वॉट एनालिसिस, कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू योर सुपर स्ट्रेंथ। सर मतलब बेटा जी, अगर आपको पहले से पता है कि मेरा लॉ वीक है, अगर आपको पहले से ही पता है कि मुझे ना मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, मुझे पहले से ही पता है कि स्टैटिस्टिक्स की थियरी नहीं आती है, मुझे पहले से ही पता है कि इकोनॉमिक्स में जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, सब जो कैलकुलेशन वाले सब आते हैं ना, मुझे नहीं आते। तो अगर पहले से ही पता है तो उसके ऊपर काम अभी से करना स्टार्ट कर दो ना। इफ यू नो दिस, यू आर नॉट गुड एट दिस, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन टू इट। अगर पहले से पता है तो उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हो? आपको मैंने बहुत बार बोला है, अभी भी बोल रहा हूं कि हाईएस्ट बच्चे लॉ में फेल होते हैं, तो भाई हमारी लॉ के ऊपर प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी द बेस्ट पॉसिबल। एक दिन अकाउंट्स कम पढ़ाना तो चलेगा, लेकिन सामने लॉ कंपेंसेट कर लेना चाहिए। सो वर्क ऑन योर वीकनेसेस। मुझे पता है कि मेरा भाई ये पार्ट वीक है, तो उसके ऊपर डबल मेहनत करो। ये आपको पहले से अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। रेंडमली मत भागो, गांडाની જેમ નથી ભાગવું। કહે રે તમે એવું કર્યું બેટા કે તમે બસ સ્ટોપ પર ગયા, બસ સ્ટેશન है, બસ ક્યાં જાય છે જોયું નહીં, એમ જ બસમાં બેસી ગયા? ક્યારે એવું કર્યું છે કોઈ? एनीबॉडी हियर? किसी ने तो ऐसा किया होगा, देखा ही नहीं बस कहां पे जा रही है, बस बस में बैठ गए। क्या हुआ ना किसी ने तो, कोई ना कोई तो होगा। हाथ ऊपर करो ना जरा, कौन ऐसा करता है? नहीं, कोई नहीं। अभी आप वही कर रहे हो, पता नहीं कहां पहुंचेंगे, बस चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, वही कर रहे हो आप अभी। यू डू नॉट हैव योर एम, यू डू नॉट हैव योर प्लान्स, यू डू नॉट हैव योर टारगेट्स। यू आर रियली मिसगाइडिंग योरसेल्फ, मिसलीडिंग योरसेल्फ। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज ओ प्लीज, कल से ही डेली का रात को सोने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि कल मुझे उठ के क्या पढ़ना है। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये तकलीफ हो रही है कि सर सवारे उठा तू नहीं। एवरीडे रात को सोने के टाइम अपन प्लान करते, सर कल तो 7 बजे उठ के पढ़ाई चालू कर देनी है, 5 बजे उठ के पढ़ाई चालू कर देनी है, लेकिन ई काल આવતી જ નથી। है ना फातिमा, साची बात है? જા જા ખોટું બોલવા, જૂઠી, તો તારી સ્માइल કહે જ છે બધું સાચું સાચું। નહીં ઉઠી જઈશ કે આખી રાત વાગતી હોય? राइट। यशिता उठाई છે વેલું? यशिता नहीं छो। राइट, तो गाइस आपकी वीकनेसेस के ऊपर अभी से काम स्टार्ट कीजिए। एंड भाई दिवाली आ गया, नो फैमिली फंक्शंस, नो फैमिली ड्रामा प्लीज, फॉर गॉड शेक। मुझे वहां पे जाना है, मुझे वहां पे जाना है, ये फंक्शन वो फंक्शन, भाई सबको मनाने दे दो ना, अपन विथ इंटरेस्ट सेलिब्रेट करेंगे। गाइस मैंने एक कोट पढ़ा था जो मेरे दिल को टच कर गया था, आई शेयर इट विथ यू। सीए स्टूडेंट्स के लिए था वो, सेक्रीफाइस फ्यू दिवालीज, sacrifice few Diwali so that you can celebrate every day as a Diwali. Sacrifice few Diwali so that you can celebrate every day as a Diwali. आप हर एक दिन को दिवाली की तरह मना सको ना, इसलिए कुछ दिवाली को सेक्रीफाइस करना पड़ता है यार। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, फाउंडेशन ना एक थोड़ा सा संभालने जैसा है। इंटर एंड फाइनल इज क्वाइट मैनेजेबल, इंटर एंड फाइनल डिफिकल्ट नहीं है, ट्रस्ट मी। इंटर के लिए सब पूरा का पूरा 1 साल रहेगा, फाइनल के लिए 3 साल रहेगा। इंटर एंड फाइनल मैनेजेबल है, फाउंडेशन को संभाल लो, है ना, वहां पे संभालना है बच्चा। स्टडी मटेरियल फॉर एबीसी चैप्टर वाइज, प्रिपेयर सब्जेक्ट एज पर एग्जाम पैटर्न एंड नॉट द चैप्टर्स व्हिच यू लाइक द मोस्ट। मैंने एबीसी एनालिसिस दे दिया, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, ना कि कौन सा मुझे अच्छा लगता है। ठीक है कि नहीं? एंड एबीसी ग्रेडिंग फॉर एमसीक्यू आल्सो। अगर कोई एमसीक्यू में हर बार गलत होता है तो उसको ए कैटेगरी बाजू में मार्क कर लो, अगर कभी कभार गलत हो जाए तो बी कैटेगरी, और हर बार सही करते हो तो सी कैटेगरी में डाल दो। राइट, ये अभी से करना पड़ेगा। देन डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। बेटा द मोस्ट इंपोर्टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कंट्रोल। बेटा जी ये सब फंक्शंस वगैरह होंगे, बहुत सारे गेस्ट भी आएंगे घर पे, आपको बोलेंगे चल मेरे साथ, क्या पूरा दिन पढ़ाई करता है, ये वो सुनाएंगे, लेकिन आपको ना सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको आपकी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। नहीं, आई एम सीए स्टूडेंट, आई कैन नॉट बी अवेलेबल जस्ट लाइक दैट, यू हैव टू क्रिएट योर मार्केट प्राइस। आप अपनी डिमांड तो क्रिएट करिए, भाव बढ़ेगा बॉस। राइट, तो जस्ट ऐसे ही अवेलेबल मत हो जाओ सबके लिए।
ये एक दिवाली संभाल लो यार। एंड खास करके लॉ में बेटा जी जो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, पैराग्राफ होते हैं ना, उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में टुकड़े कर दो सेंटेंसेस के। कन्वर्ट टफ पैराग्राफ्स इनटू पॉइंट्स विदाउट चेंजिंग द लैंग्वेज। पॉइंट पे कन्वर्ट कर दो, फिर याद करना इजी हो जाएगा। बहुत बच्चे ये करते हैं, आप में से भी बहुत बच्चे ये करते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेमोराइज लॉ, है ना। टू स्टार्ट विथ, कभी कभार जरूरत पड़े तो मेमोराइज कीजिए, दैट इज ऑल्सो फाइन। कुछ चीजें जो हर बार एग्जाम में आती मेमोराइज कर लो भाई, प्लीज छोड़ के मत जाओ। 2-3 स्टूडेंट्स अभी मीटिंग को लीव किया, मैंने कहा एक देयर इज अ सरप्राइज आल्सो, देयर इज अ दिवाली गिफ्ट आल्सो फॉर यू गाइस, सो प्लीज बी इन टच, भागो मत। मेमोरीज, मेमोराइज द थिंग्स। कैसे मेमोराइज करना है बेटा जी, लॉ में खास करके होता है फॉर थियरी सब्जेक्ट्स टू स्टार्ट विद, एटलीस्ट इनिशियल टाइम पे आपको याद नहीं रह रहा है, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो जरूरत पड़े तो स्टार्ट करो मगअप करके कि एटलीस्ट उतना तो पंच करके आओगे। डोंट इग्नोर थियरी टॉपिक्स इन प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल्स इन टू थियरी सब्जेक्ट्स। ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया भाई, कुछ भी छोड़ना नहीं है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एनीथिंग, राइट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मार्क न्यू पॉइंट्स इन ईच क्वेश्चन। गाइस खास करके आप अकाउंट्स करते हो तभी यू मस्ट हैव रियलाइज कि हर एक क्वेश्चन में हर एक एडजस्टमेंट नया नहीं होता, हर एक क्वेश्चन में हर एक एडजस्टमेंट नया नहीं होता। तो जो नया एडजस्टमेंट है ना, उस नए एडजस्टमेंट को मार्क कर लो। बस खाली जब भी रिवाइज करने के टाइम पे इस क्वेश्चन में ये एग्जाम एडजस्टमेंट ही देखना है, ये क्वेश्चन के अंदर ये एडजस्टमेंट ही देखना है, काम हो गया। हाँ कि ना, तो टाइमली कंप्लीट होगा सिलेबस। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यस, ओके। एंड गाइस, अपग्रेड, क्या अपग्रेड करें सर? अपग्रेड हर बार आपको ना, हर बार पेपर लिखोगे तो आपकी कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल्स, स्पेल चेक, प्रेजेंटेशन, ये इंप्रूव होना चाहिए। पहली बार लिखा, दूसरी बार और अच्छा करो, तीसरी बार और अच्छा करो। पहली बार कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो गई तो आगे चल दूसरी बार जब भी लिखे तभी नहीं होनी चाहिए। स्पीड इंप्रूव करो। बैड हैंडराइटिंग, भाई बहुत बच्चे इतना बुरा लिखते हैं कि यार पेपर चेकर को पेपर चेक करने का मन भी ना हो। अगर आपका प्रेजेंटेशन बुरा है तो यार बिल्कुल वो मार्क्स देने नहीं बैठा है। और ये आईसीआई ने अपने खुद के, विकासा ने अपने खुद के पेपर्स में लिखा हुआ है कि भाई उन्होंने जो इंपॉर्टेंट नोट्स इश्यू की हुई, पब्लिश की, उसमें लिखा है, क्लियरली लिखा था, आई रेड इट, कि पेपर विथ बेटर प्रेजेंटेशन फेचिस मोर मार्क। पेपर विथ बेटर प्रेजेंटेशन फेचिस मोर मार्क, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बता दिया कि अगर आपका प्रेजेंटेशन बुरा है तो हम आपको कम मार्क्स देंगे। तो भाई ये मैटर करता है, प्लीज ये मिस बिलीफ में मत करना कि प्रेजेंटेशन, अरे जैसे आप करते हो रफ बुक में वैसे करके आ जाओगे, फॉर्मेट बनाया ही नहीं, पेंसिल से बनाया ही नहीं, पेन से बना दिया, भाई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आईसीए का एग्जाम है ना, वो कीवर्ड्स को भी पकड़ो, अपग्रेड करते जाओ। एंड गाइस, बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। किसी को एक बार पढ़ा दो, आपको वो चीज जिंदगी भर याद रह जाएगी, राइट। किसी को पढ़ा दो, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस करो यार। मैंने बहुत बच्चों को, जो स्कॉलर है ना, उनको देखा है, वो क्या करते हैं, इमीडिएटली डाउट पूछ लेते हैं, रोज के रोज डाउट्स तभी के तभी सॉल्व करवाते हैं। नॉर्मली एवरेज बच्चा रहता है वो क्या, सर बाद में पूछ लूंगा ना, अभी एक्यूमुलेट करता हूँ ना, बाद में पूछ लूंगा, वो बाद में कभी आता ही नहीं है। डाउट तभी के तभी मार गिराओ, और एज इफ पॉसिबल हेल्पलाइन नंबर्स पे पूछो, फैकल्टीज को पूछो यार, फ्रेंड्स को पूछने मत बैठो, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज होगा, आपको भी और कंफ्यूज करेगी। तो भाई ये धंधे मत पढ़ करो, डाउट सॉल्विंग इमीडिएटली करते जाइए, अक्यूमुलेट मत करो, बाद में मत नहीं करो। टेक एंड इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आज बाहर जाओ तो मास्क पहरीने जाओ, बाहर खावानू अवॉइड करो, टेक द बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आपके पास ना अभी बेटा बीमार होने का टाइम भी नहीं है। सच्ची में आपकी हालत ऐसी कि बीमार होने का टाइम भी नहीं है आपके पास, यू कैन नॉट इवन अफोर्ड टू गेट सिक, वो भी टाइम नहीं है आपके पास। इतना क्रिटिकल टाइम चल रहा है आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है भाई। स्टार्ट पेपर फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, बेटा ये आपको ध्यान रखना है। आप पेपर कोई भी क्वेश्चन से चालू कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 से भी चालू कर सकते हो, 6 से भी चालू कर सकते हो, लेकिन उसके सब क्वेश्चन साथ में लिखना है। यू कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6A 6B, आई होप पता है, यस। लेकिन सब पार्ट शुड बी टुगेदर, इट्स नॉट समथिंग, ऐसा नहीं चलेगा 6 से लिखा फिर 5A लिखा देन 4A लिखा देन 6B लिखा, ऐसा नहीं चलेगा। सब पार्ट्स को साथ में लिखना है, हर एक क्वेश्चन नए पेज से चालू करो। पता है ना कि नहीं पता, ये सब चीजें छोटी छोटी बात है, राइट। बस गाइस ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एक दो चीजें और। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम, आप लोगों की जो सबसे ज्यादा विकेट लेके जाता है, टैटडैन, अग्री करोगे ना, सच्चू बोल दो, सबसे बड़ा विकेट टेकर व्हाट्सएप। पूरा दिन लगे रहता है,
नहीं नहीं सर, हम तो डाउट्स पूछ रहे थे भाई, डाउट्स पूछने के पर्पस से आपने लिया हाथ में, लेकिन फिर एंड तो कुछ और ही होता है। मैंने बहुत बच्चों को देखा सर, यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेता हूँ, अरे भाई क्या देखने के लिए फोन उठाया था, और फिर कहाँ जंप कर दिया, कहाँ से कहाँ जंप कर दिया, कहाँ से कहाँ जंप कर दिया, यही चलता रहता है। मतलब व्हाट्सएप से दूर रहो, कीप सोशल डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट्सएप। देन आप लोगों का वन ऑफ द फेवरेट अगेन फेसबुक। अच्छा अभी क्या हो गया, मेटा, मेटा नाम हो गया ना कुछ तो फेसबुक का है। हाँ देखो वो सब पता होता है, ये बहुत अपडेटेड रहते हो। अगर ऐसे इसका पेपर ले लेना आपको तो भाई फाड़ दोगे आप, है ना, सब रैंक लेके आओगे, आई नो। इंस्टाग्राम अगेन, हाँ यूट्यूब, यहाँ पे एक और चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है? हाँ परफेक्ट, यस करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली, स्नैपचैट, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बेशरम बचाओ, कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंस। सबसे ज्यादा टाइम ये खा जाते हो पता भी नहीं है हमको। બાપુ હવે શ્રી કૃષ્ણની સિરિયલ ને હમણાં બ્રેક આપી દો, મહાભારત મહાભારત જોવાનો. ના મૂકી નથી દીધી, હજી સ્ટેટસ તો રોજ હોય જ છે, મને ખબર છે, હું બધાના સ્ટેટસ જોતો મને બધી ખબર હોય તમે કયા વર્લ્ડમાં જીવો છો, તમે શું કરો છો, આઈ નો એવરીથિંગ, હે ને. એટલે પ્લીઝ એવું તો નહીં સમજો કે આનંદ સર ને નહીં ખબર હોય, આનંદ સર ને બધી ખબર હોય, હું મારા બધા સ્ટુડન્ટ નું એટલીસ્ટ ઓબ્ઝર્વ તો કરતો સોશિયલ મીડિયામાં શું કરે છે, શું શેર કરે છે. તમને ખબર છે કે જ્યારે મેં જેકેશા ક્લાસીસ ની બ્રાન્ચ ચાલુ કરી ત્યારે મને આ બધું આવડતું નહોતું સોશિયલ મીડિયા યુઝ કરતા, બટ આઈ લર્ન એવરીથિંગ સો ધેટ હું જાણી શકું કે મારા બચ્ચાઓ પ્યારા પ્યારા રસગુલ્લાઓ શું કરે છે. સિરિયસલી મને ના આવડતું આ બધું ફેસબુક इंस्टाग्राम, आई वाज वेरी बैड एट इट, लर्न इट. एंड आप लोगों का फेवरेट सर, पेपर कंप्लीट नहीं होता. देखो ना आपको भी ऐसा ही गुस्सा आता है ना, बहुत बहुत सिलेक्ट कर करके एनिमेशंस डाले एकदम, પેપર જ પૂરું નથી થતું સાલું. હા આવું કરતા નહીં, મારી જેમ વાળ થઈ જશે, એ ભલે વાળ ખેંચે. क्यों नहीं होता मालूम है पेपर कंप्लीट? क्यों नहीं होता पेपर कंप्लीट मालूम? देखो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है बेटा जी, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपने पढ़ा घर पे रीड करना चाहिए. रीड करने के बाद उसको ना याद करो, मेमोराइज करो. अपन रीड करके छोड़ देते हाँ सब वाची ली, वाची ले वही काम थोड़ी तेज से यार. रीड देन लर्न, उसको रिकॉल करो. क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो? जब भी आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हो तभी फर्स्ट क्वेश्चन 2 मिनट आंख बंद करके याद करने की कोशिश करो ना. उसके 5 पॉइंट है तो क्या पांचों के पांचों पॉइंट याद आ रहा है? 4 आ रहा है तो कौन सा नहीं आ रहा है, उसको जाके रिवाइज कर लो. हर 2 घंटे के बाद एक 10 मिनट का ऐसा सेशन लेना चाहिए दोस्तों आपको कि जाके रिकॉल करो कि 2 घंटे में मैंने क्या पढ़ा, क्या सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारे पॉइंट्स के साथ मुझे याद आ रहा है. रीड, लर्न, देन रिवाइज. रिवीजन होना बिल्कुल अवॉइडेबल है भाई, रिवीजन तो होना ही चाहिए. देन प्रेजेंट, मतलब टेस्ट में लिखो, टेस्ट यहाँ पे अटेंड करनी ही चाहिए, टेस्ट में प्रेजेंट करो, एंड फाइनली एग्जाम में अपियर करो. ये 5 चीजें बेटा यही सीक्वेंस में होनी चाहिए, आगे पीछे मत करो. पहले आप घर पे रीड करोगे, देन उसको मेमोराइज करोगे, रिकॉल करोगे, लर्न करोगे. लर्न करने के बाद उसको ना रिवाइज करना है टाइमली टाइमली. 2 महीने पहले पढ़ा था आपको बिल्कुल याद नहीं होगा नेचुरली, तो उसको टाइमली टाइमली रिवाइज करते रहो. देन टेस्ट में प्रेजेंट करो एंड फाइनली एग्जाम में अपियर करो. ये सीक्वेंस ऐसे ही रखना है. एंड रिमेंबर गाइस, स्टे स्ट्रेस फ्री. बहुत ज्यादा आपने कुछ बच्चे में देखता हूँ यार, अरे मम्मी तू આવું નહીં કરને યાર, પેરેન્ટ્સ પર ગુસ્સો નહીં કાઢશે, તું મારા ટિફિનમાં હંમેશા મોડું કરી દે છે, મારે એક્ઝામ છે, મારે વાંચવા જવું છે. मैं तो जाते कर ले. स्टे स्ट्रेस फ्री, आप भी कूल रहिए और बाजू बाजू वालों को शांति से रहने दीजिए. डोंट बी थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग. पूरा दिन ऐसे कुछ लोग आपको मिलेंगे, हाँ आप बोलोगे तो ठीक से बात भी नहीं करेंगे, अरे मेरी एग्जाम है पता नहीं आपको. डोंट बी थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग. मैंने बहुत बच्चे देखे, आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा ध्यान से सुनोगे तो. डू नॉट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव. डू नॉट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव. समझ में डिस्टिंग्विश हो रहा है क्या? डू नॉट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव. ये भाई ध्यान रखो, बिजी नहीं होना है, मतलब पूरा दिन पागलों की तरह बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं. मैं हॉस्टल में जब भी पढ़ता था ना, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मेरे बाजू में एक लड़का बैठता था. गाइस वो 2 घंटा पढ़ेगा, 3 घंटा पढ़ेगा, 4 घंटा पढ़ेगा, लेकिन अच्छी बात की उसकी क्या थी मालूम है? वो जब भी पढ़ने बैठ रहा होगा तभी जो पेज होगा 4 घंटे बाद जाएगा तभी भी वही पेज खुला होगा, पेज भी टर्न नहीं हुआ होगा, बैठा होगा बाजू में 4 घंटे तक बैठेगा लेकिन एक पेज भी टर्न नहीं होगा. वो हमेशा विंडो के बाजू में पढ़ने बैठा था, विंडो के ऊपर कितनी चिड़िया आई कितनी चिड़िया गई वो सब उसको पता होता था, लेकिन बुक का पेज भी टर्न नहीं होता था. तो भाई ये मत करो यार, धंधे पे ध्यान दो. बिजी पेरेंट्स को लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है, वो पढ़ता नहीं है, बैठता है.
फेविकॉल लगा के बैठ जाता है बस। भाई डू नॉट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव, डू नॉट बी थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, कीप वर्किंग। गाइस ये मैं हमेशा मानता हूँ, सीए स्टूडेंट अपन है तो कभी ऐसा बनेगा कि मूड नहीं हो रहा है, सर आज तबीयत ठीक नहीं है, मूड नहीं बन रहा है। इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, बट बी मूविंग टुवर्ड्स योर गोल्स। जब भी फ्रेश माइंड है, लॉ पढ़ो, थक गए हो स्टेटिस्टिक्स ले लो, और थक गए हो मे बी बहुत ज्यादा थक गए हो, दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है तो अकाउंट्स करो, बट अपने गोल के पीछे चलते रहो, बी वर्किंग ऑन टुवर्ड्स योर गोल। सीए स्टूडेंट की यही स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। फ्रेश माइंड है, डिफिकल्ट चीजें पढ़ो। अकाउंट्स तो अपन फ्रेश होने के लिए पढ़ते हैं, आज हाँ अकाउंट्स बहुत अकाउंट्स पढ़ लिया आज तो मजा आ गया, तो फ्रेश होने के लिए अकाउंट्स पढ़ते हैं यार। दिस इज सीए स्टूडेंट, सही में, यस, दिस शुड बी द वे। कीप वर्किंग एंड बिलीव इन योरसेल्फ, द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं कर पाऊंगा तो बिल्कुल कर लोगे, ये मुझे भरोसा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा जी, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। यू मस्ट हैव ड्रीम्ड ऑफ इट, आपने उसको विजुअलाइज किया होना चाहिए, तभी जाके वो हो सकता है। अभी टाइम आ गया फाइनली दिवाली गिफ्ट का। चलो गैसेस, क्या दिवाली गिफ्ट? एनी गैस, रैंडम गैस? आपने बता गुजराती है फाइनली। सो व्हाट कैन बी बेटर देन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, है ना? आफ्टर ऑल वी ऑल आर गुजरातीज। क्या है फाइनली आपके लिए? देखो दिवाली गिफ्ट ये अपना आया, बहुत बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए पीपीटी पूरा का पूरा बनाया। डिस्काउंट, ह्यूज फीस डिस्काउंट आपके लिए 4 दिनों में अपन ने लॉन्च किया हुआ है। सीए इंटरमीडिएट मुझे पता है सर, अभी तो फाउंडेशन की बातें करने दो ना, इंटर की बातें मत करो ना बेटा। इंटरमीडिएट का डिसीजन लेना अभी जरूरी है, क्योंकि फाउंडेशन के बाद अगर आप ना पेरेंट्स वापस कोई हॉलीडे प्लान करके बैठ जाएंगे, बहुत बार बच्चे मैंने देखे सर हम तो आउट स्टेशन जाने वाले हैं, हम तो पिकनिक पे जाने वाले हैं। भाई ये सब चीजों का टाइम नहीं है, आपको ना कहीं मेंटली रेडी अभी से होना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के 1 वीक के बाद कि भाई चलो अपन इंटरमीडिएट स्टार्ट करें, यू वुड बी सेइंग कि सर पहले बोलना था ना यार, हमने तो प्लानिंग करके रखा है, हमने तो टिकट्स बुक करके रखी है। तो पहले बताना जरूरी है, तो अभी बता देता हूँ हाउ एंड व्हेन वी आर प्लानिंग इंटरमीडिएट, एंड कैसे उसके ऊपर हमने यहाँ पे अभी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ऑफर्स दे के रखी है। सी इंटरमीडिएट का बेटा नॉर्मली फीस होता है, अर्ली बर्ड का फीस होता है। सी इंटरमीडिएट में 2 बैचेस होती है, एक तो अर्ली बर्ड बैच जो एग्जाम के तुरंत बाद चालू हो जाती है, और एक रिजल्ट के बाद चालू होती है। जो रिजल्ट के बाद चालू होती है ना, उसमें रोज का 7-8 घंटा भागना पड़ता होता है, और जो एग्जाम के बाद चालू हो जाती है उसमें रोज का 5-6 घंटे का पढ़ाई करना होता है ना, आराम से कंफर्टेबली आप पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि वो 1.5 महीना बेस्ट यूज हो जाता है ना, एग्जाम के बाद में और रिजल्ट के बीच में जो 1.5 महीने का टाइम होता है रिजल्ट का, वो टाइम का भी आप यूज कर पा रहे हो तो फायदा हो जाता है डेफिनेटली। और एक बात अपने आप को अगर पूछोगे बेटा कि अगर कोई एक बच्चा है जो 7 महीने प्रिपरेशन कर रहा है, दूसरा बच्चा 9 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है, तो पास होने के रैंक के चांसेस किसके ज्यादा है? ऑफ कोर्स जो ज्यादा टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है उसके। बेटा फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है, इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट है, देयर वुड बी 8 पेपर्स। सो उसको भी लाइटली नहीं लेना। इंटरमीडिएट इज नॉट टफ, बट इंटरमीडिएट इज वास्ट, बहुत लेंदी है इंटरमीडिएट। तो नॉर्मल फीस हमारा होता है बेटा जीएसटी के साथ 675,520, 64,000 प्लस 18%। बट अगर आप ये 5 दिनों में 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दिनों में अगर दिवाली के दिनों में अगर आप एनरोलमेंट लेते हो तो आपके लिए फीस में डिस्काउंट है। अगर आपने 6 तारीख से लेके 13 एग्जाम दिसंबर तक, एग्जाम की डेट तक एडमिशन लिया तो आपके लिए फीस अलग है, तो आपको थोड़ा कम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में एडमिशन लेते हो तो 59,000 वुड बी टोटल फीस फॉर यू। गाइस डिड यू नोटिस द डिस्काउंट? यहाँ पे आपका फीस था 75,520, लेकिन अगर आप ये दिनों में एडमिशन ले रहे हो तो आपके लिए फीस हो गया सिर्फ 59,000। सर मतलब 59,000 एक साथ भरना है? आंसर इज नो, आपको सिर्फ 5,000 रुपीज टोकन मनी भरना है जस्ट टू एनरोल योरसेल्फ। रिमेनिंग अमाउंट आपको कब भरना रहेगा? आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा, पास हो जाओगे, उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट्स में, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भरना रहेगा। सर फेल हो गए तो आपका 5,000 बेटा आपको 100% रिफंड हो जाएगा, है ना? तो दैट रेस्ट अश्योर्ड। तो 59,000, 65,000, 69,000 एंड 75,520, इसका एक स्क्रीनशॉट बिल्कुल आप ले लीजिएगा। दिस इज हाउ एज पर डेट आपकी फीस है। जितना लेट करोगे उतना डिस्काउंट कम होता जाता है ना? दिस इज हाउ इट इज। अगर एनरोलमेंट 1 से 5 के बीच में होगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है। यहाँ पे भी वापस पे आपको राइटिंग में भी मैंने दे दिया
कि आपको खाली एक 5000 रिफंडेबल डिपॉजिट देना है टू एनरोल। आपने 5000 दे दिया तो आपके लिए फीस फिक्स हो गया, 59000 टोटल फीस होगा इंटरमीडिएट का, टोटल बस सब मिला के 59000 जेके का फीस। उसमें से 5000 आपने दे दिया तो आपको इवेंचुअली 54000 देना रहेगा, 18 के 3 इंस्टॉलमेंट्स। समझ में आ गया एकदम अच्छे से? अच्छा, दैट इज नॉट द एंड, एक और स्कीम भी है आपके लिए। ये तो मैंने बताया कि रिमेनिंग अमाउंट आपको 3 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देना है, रिजल्ट के बाद 3 महीने में आपका पे करना है। अनदर डिस्काउंट ऑफ 5000 इफ यू पे इन लम सम आफ्टर रिजल्ट। सर मतलब बेटा देखो कितना डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फीस बताया 59,000 में से 5000 आपने अभी भर दिया, कितना बच गया? 54,000 सर। 54 में से अगर आप लमसम में पूरा एक साथ भरते हो तो 54 भी नहीं भरना है, तो आपको कितना पड़ना है मालूम है? 5000 का और डिस्काउंट। तो कितना भरोगे? 54 माइनस 5 दैट इज 49,000। सो दैट्स ऑल। नहीं बेटा एक और डिस्काउंट है, देखो। Another discount of 10,000 to the student who score more than 320 marks in CA foundation exam. Guys, this is the सबसे बड़ा motivation for you to work. ભાઈ ગુજરાતી માટે છે ને મની થી વધારે મોટિવેશન કાઈ હોય જ ના શકે। 10,000 નું ફ્લેટ ડિસ્કાઉન્ટ અગર 320 80% માર્ક્સ આવ્યા તો ભાઈ ભયો 10,000 નું બીજું ડિસ્કાઉન્ટ। હવે ખાલી એકવાર વિચારો તમારા માટે ટોટલ ફીસ કેટલી થઈ, ખાલી એકવાર વિચારીએ। 59,000 માંથી 5,000 પહેલા આપ્યા, નાउ બેચા 54। 54,000 में से अगर अपन लमसम भर रहे हैं तो 54 नहीं भरना है, कितना भरना है? 54 में से अगेन 5 कम हो जाएंगे तो बच जाएंगे 49। अगेन 10,000 का डिस्काउंट क्योंकि आपको 320 से ज्यादा मिला, 39,000 भरना रहेगा उसके बाद। सोचिए एक बार, राइट? सो you can make the online payment, you can come to the class and make the payment of 5,000 कैश में ऑनलाइन, जैसे आपको कंफर्टेबल आप पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका लॉस है ही नहीं। देयर इज नो लॉस एट योर एंड। अगर गलती से भी हमारी फेवर में रिजल्ट नहीं आया, फाउंडेशन का रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया, तो आपने ये 1-1.5 महीने में रिजल्ट तक जो भी पढ़ा वो तो बोनस है, फ्री में मिल गया। वो आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंटरमीडिएट में आओगे तब काम आएगा ही आएगा। अरे बीकॉम की एग्जाम में भी काम आ जाएगा, है ना? वो नॉलेज हमारी तरफ से फ्री है, तो वो आपका तो कोई रिस्क है ही नहीं, बोनस ही बोनस है, दिवाली गिफ्ट है। एट जेकेसी वी हैव सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस एंड यू कैन डिसाइड योर ब्रांच आफ्टर द रिजल्ट्स आल्सो। कुछ स्टूडेंट्स थे सर मुझे अहमदाबाद जाना है, बेटा आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हो कोई भी ब्रांच में, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, वेयर एवर यू वांट टू गो, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप अपना ब्रांच रिजल्ट के बाद भी डिसाइड कर सकते हो। एंड एक लास्ट चीज मुझे आपको बोलनी है। अच्छा, यहाँ तक आपको कुछ पूछना है बाय एनी चांस? किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। एनीबडी वांट? अच्छा कुछ भी पूछना है? ओके, आयुष says reading time. Okay, Junaid is saying early, but yes, Junaid, you are correct. Yes, Raghuvir, you are also very correct. Perfect. ओके, एक और चीज गाइस मुझे आपको बताना है। इकोनॉमिक्स के सेशंस पहले अपन रिवीजन सेशंस रखे हुए हैं, तो गाइस आई होप आपको इतना ऑब्वियस हो जाएगा कि मुझे पेपर्स को शफल करने पड़ेंगे। आपको टेस्ट पेपर्स जो दिए गए हैं, टेस्ट का टाइम टेबल उसको शफल करूंगा। मैं इकोनॉमिक का रिवीजन सेशन पहले कर रहा हूं, तो आई वांट कि आप इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर पाओ। तो इकोनॉमिक्स की टेस्ट पहले हो जाएगी, इकोनॉमिक्स का टेस्ट अभी पहले करना पड़ेगा मुझे, खाली वो आपको रिवाइज टाइम टेबल में आपको दे दूंगा। बट क्योंकि आप रिवीजन सेशन अटेंड करोगे 7 तारीख को 8 तारीख को इकोनॉमिक्स के, सो आई वांट यू नो कि वो टाइम पे पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को दे दो और पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को खत्म करके उधर रख दो। तो वो टाइम में पहले मैं टेस्ट शेड्यूल करूंगा इकोनॉमिक्स का, रिवाइज टाइम टेबल मैं आपको दूंगा। इट वुड बी इजियर फॉर यू। यस जुनेद, आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। राइट, चलिए ओके। और व्हाट एल्स इन दैट केस? एक और गाइस लास्ट चीज मुझे आपके साथ शेयर करनी है। अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। वुड यू लाइक टू सी इट? आपको देखना है? आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। आपका कॉन्फिडेंस वुड बी स्काई हाई आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो। देखना है? ओके गाइस, you deserve and you surely can achieve. Guys, this video is all about हमारी beliefs, our beliefs. Guys, हम हमेशा मानते हैं कि कुछ ऐसे ही होना चाहिए, ये तो ऐसे ही होता है, ये तो वैसे ही होता है, हम तो इतना ही कर सकते हैं, मैं तो इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता, मेरी कुछ लिमिटेशंस तो होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सर मुझे तो याद ही नहीं रह सकता, मुझे तो बचपन से ये प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसा ही हूँ। आपकी ये जो भी बिलीफ्स है गाइस, this video will definitely break all your barriers. This will motivate you to give you better and better and better. uh, the title, all glory comes from daring
to begin और glory comes from daring to begin. आपको कुछ भी अचीव करना है तो एटलीस्ट स्टार्ट तो करिए, डेयर तो करिए शुरू करना। वैसे भी कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने करना अच्छे से शुरू भी कर दिया तो भी कह सकता 50% काम तो तभी हो जाता है। सो लेट अस जस्ट गो थ्रू इट एंड आई एम वेरी वेरी श्योर यू आर गोइंग टू लव इट लाइक एनीथिंग। आपकी जो बिलीव्स है कि यार मैं तो ऐसा ही कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, ये तो ऐसे ही होता है, उन सबको ये ब्रेक करने वाली है। Let us just let us pay very keen attention to this. Through our mirror image. Guys, हम हमेशा मानते हैं ये चीज इम्पॉसिबल, बट हकीकत है इम्पॉसिबल इज नॉट अ फैक्ट। इम्पॉसिबल कुछ होता ही नहीं है, वो तो किसी का मानना है। इट इज जस्ट एन ओपिनियन, दैट इज नथिंग यू कैन नॉट डू। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा मानते हैं वर्ड्स कैन से एवरीथिंग, वो शब्द ही है जो सब कुछ कह सकते हैं। कुछ कहने के लिए वी रिक्वायर वर्ड। I'm sure you know him, Mr. Charlie Chaplin, guys, जिन्होंने लाखों दिलों को जीता, लाखों दिलों के ऊपर राज किया, और वो भी एक भी शब्द बोले बिना। The great Charlie Chaplin. So this is not fact कि वो शब्द के बिना कुछ नहीं कह सकते। हम हमेशा मानते हैं only women can cook delicious food. वो सिर्फ स्त्रियां ही हैं जो अच्छा खाना बना सकती है। Guys, India's master chef, Mr. Sanjeev Kapoor. Guys, आज जब भी हम कोई बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, we always find male chef over there. हमको ज्यादातर मेल शेफ देखने में मिलता है। तो अगेन ये हकीकत नहीं है, लोगों का मानना है। हम हमेशा मानते आए हैं कि you should have a silver spoon to become rich. अगर आपकी फैमिली बहुत पैसे वाली है तो ही आप पैसे वाले बन सकते हो। आपने कहे ना टाटा बिरला होगा चाहिए, he's an exception. I'm sure you all know him, is Mr. Dhirubhai Ambani. Guys, let me tell you, he was a petrol pump attendant. पेट्रोल पंप पे गाड़ियां धोते थे ये, and आज इनका बेटा India's richest person. So again, this is not fact. हम हमेशा मानते हैं ऑफिशियल एज ऑफ रिटायरमेंट इज 58 के बाद इंसान को काम नहीं करना चाहिए, उसका बॉडी काम नहीं कर सकता। This is exception. I know you all know him. He is none other than Mr. Amitabh Bachchan. At the age of 70, he got the Youth Icon Award. Youth Icon Award. Just सोचिए बेटा, at the age of 70, और आज भी वो इसको ये सोल हैंडेडली चलाते हैं और स्क्रीन पे आके लोगों को बोलते हैं बुढ़ा होगा मेरा बाप। One of the very famous movies. Who thought an act of blowing can entertain us? Guys, शायद आप इनको नहीं जानते हैं, ये है उस्ताद अशफाकुल्लाह खान, एंड इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्रीज के सारे रूल्स को चेंज कर दिया। See the grace on his face, उसकी फेस पे एटीट्यूड देखिए, ब्यूटी देखिए दोस्तों, उस्ताद अशफाकुल्लाह खान। So again, this is not fact, this इनका मानना है। हम मानते only actor's son can become a successful actor. सिर्फ एक एक्टर का बच्चा ही एक सक्सेसफुल एक्टर बन सकता है। Here is the exception. King Khan, the Badshah of Bollywood. एक छोटी सी सक्सेस नाम की सीरियल से अपना करियर स्टार्ट किया। हम मानते हैं only game in which India can become the world champion is cricket. इंडिया सिर्फ क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। Here is the exception. विश्वनाथन आनंद 8-time वर्ल्ड चैंपियन दोस्तों। हम मानते हैं कॉमन मैन कैन नेवर मेक अ डिफरेंस, एक आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। नेशनल फादर बन सकता है। हम मानते
में रहने के लिए बना है दोस्तों। पर दोस्तों इंसान ने उसको भी गलत साबित करके बताया। वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू, अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, आपके अगेंस्ट बोल रही है, बिलीव इन हू यू आर, आप कौन हो, बिलीव इन व्हाट यू आर, क्या हो, एंड बिलीव इन how you can do it. Saurav Ganguly, India is one of the most successful cricket captains. एक मानना सिखाया what you may be. आप ये कभी नहीं जान पाओगे आप क्या बन सकते हो until you try it. And trust me, there is no end to it. सब कुछ पॉसिबल होता है दोस्तों. Everything you can achieve. बस आपका वो फॉर्म डिटर्मिनेशन चाहिए to achieve it. So I hope you like this session. I hope you enjoyed the session. Thank you so very much. Do give your feedback and thank you so much.